साथियों नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों आज हम उपस्थित हैं जनपद गाजीपुर में और जनपद गाजीपुर के जिस जगह पे हम उपस्थित हैं ये है सदर विधानसभा क्षेत्र। और सदर विधानसभा क्षेत्र में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जहां हम बात करें इस जनपद में तो एक ऐसे शख्सियत से आपको मुलाकात कराने के लिए जा रहे हैं जो पेशे से डॉक्टर भी हैं। और अभी एक और बात मैं बता दूं कि वो एआईएम के कैंडिडेट्स है जहां तीसरा मोर्चा बना हुआ है जिसका नाम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा रखा गया है। उसके कैंडिडेट्स हैं सदर विधानसभा क्षेत्र में। और इनके बारे में हम बताएं तो अ, जो सदर विधानसभा सीट है जो गाजीपुर की एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, उसमें कहीं न कहीं तीसरे मोर्चे ने अपना कैंडिडेट दे करके एक बड़ा ही तगड़ा यहाँ टक्कर देने का प्रयास किया गया है। हालाँकि हम बता दें गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटर की संख्या और खास करके जो उनके घटक दल हैं तीसरे मोर्चे में कुशवाहा समाज का जो वोट है, जन अधिकार पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका खासा प्रभाव माना जाता है गाजीपुर जनपद में। और गाजीपुर जनपद की सदर विधानसभा सीट की बात करें तो कुशवाहा मतदाता भी अच्छी खासी तादाद है उनकी। और मुस्लिम वोटर को मिला करके जो दोनों वोटों का कॉम्बिनेशन उसको साधने का प्रयास एआईएम के प्रमुख द्वारा किया गया है। तो हम मिलाने जा रहे हैं यहाँ के प्रत्याशी आईएम के डॉक्टर आदिल साहब से हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी। ये बताइए क्या तैयारी है अभी, हालांकि आपको घोषित कर दिया गया है यहाँ पर, तो क्या तैयारी चल रही, क्या तैयारी? तैयारी देखिए, मैं जब से एआईएम से जुड़ा हूँ करीब 4 साल हो गया है और मैं लगातार अब क्षेत्र में चल रहा हूँ। ये सब लोग जानते हैं, क्षेत्र के सभी लोग जानते हैं, खासकर सदर 375 के लोग। और मैं शीर्ष नेतृत्व जो हमारे एमआईएम के प्रमुख हैं आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब का मुख्य रूप से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी जो हमारे घटक दल हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी, उनकी पार्टी के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए, आपने एक महत्वपूर्ण सवाल किया कि आपकी क्या तैयारी है। तो तैयारी जिस तरह से सब जानते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से माइनॉरिटीज का, पिछड़ों का जो भी परेशानियां देश में आ रही हैं, हर मसलों पे उन्होंने बेबाकी से राह रखी है। तो हमारी तैयारियां तो पूरे नेशनल लेवल पे चल रही है। रही बात गाजीपुर की, गाजीपुर में भी हम लोगों ने सारे जो भी तरीके हैं राजनीतिक, जो लोगों को मतलब हम लोग अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, उनकी आवाज बुलंद करने की कोशिश की है। और हमारा मकसद है कि गाजीपुर में जो भी चीजें जिन लोगों ने वादे किए हैं इससे पहले, जो भी विधायक हुए हैं और जो भी सरकारें आई, उन्होंने हमेशा हमारे गाजीपुर सदर को या पूरे जिले को कहीं भी वंचित रखा है। ये तो हमें, हमारे लोगों को वोट लिया गया हमेशा। और मैं चाहता हूं कि इस बार गाजीपुर की जनता एक नए के विकल्प के साथ आप मैदान में उतरे, एक नई सोच के साथ आए और मुझे जिताकर अगर विधानसभा पहुंचाते तो इंशाल्लाह मैं पूरे गाजीपुर जनपद वासियों को मैं वादा करता हूं और ये पूरी मजबूत इरादे के साथ कहता हूं कि इंशाल्लाह मैं एक एक जो भी निधि है वो जनता के पैसे हैं, मैं जनता के हक में इस्तेमाल करूंगा। मुख्य रूप से चिकित्सालय की स्थिति आप देख रहे हैं, उसको सुधार के लिए जो भी कोशिशें होंगी, हमारी सरकार बनती है, नहीं बनती है, वो अल्लाह के ऊपर है। अगर मैं जीतता हूँ तो इंशाल्लाह कोई भी सरकार होगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा गाजीपुर को न्याय मिले। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर आदिल जो यहाँ पर प्रत्याशी घोषित हुए हैं, उनकी बात करें तो उनके पिताजी का की भी अच्छी खासी लोकप्रियता थी गाजीपुर में। आप भी ऐसी एक लोकप्रियता के बारे में बात करें। हम जैसे ही आपके आवास पर आए तो आवास पर पहुंचने के बाद जहां अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश में खास करके गाजीपुर जनपद की हम बात करें तो आप कभी भी जब इनके आवास पर आएंगे तो गंगा जमुनी तहजीब की जो आप एक जो सुगंध होगी, जो महक होगी, वो आपको कहीं न कहीं दिखती मिलेगी यहाँ पर। हम जब ऐसे जैसे आए तो अमूमन तौर पर बहुत देखा जाता है कि जहाँ आप पेशे से डॉक्टर भी हैं, समय नहीं निकाल पाते होंगे, लेकिन ऐसे समय में अ, हमने देखा कि गौ पालन यानी गाय को यहाँ पर बहुत सारी गायों को रखा गया है, गौ पालन का आप काम कर रहे हैं, तो एक तरह से ये देखने को बड़ा कम मिलता है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश में गाय की बात करें तो बड़ी राजनीति हो रही है उस पर। तो ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में ये देखा जा रहा है कि आप ऐसा भी काम कर रहे हैं, तो ये कहाँ से आपको प्रेरणा क्या मिलती, कहाँ से प्रेरणा मिली आप? ये प्रेरणा तो मुझे अपने जो हमारे बड़े हैं उनसे मिलती है, खासकर वालिद साहब को भी करीब बचपन से शौक था और हमारे दादा जी जो हमारे देहांत हो स्वर्गवासी हैं, उन्होंने, वो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी रहे, शिवपुर में पोस्टेड थे। तो ये बाप दादाओं से सिलसिला चला आ रहा है
और लेकिन अभी जिस तरह से गाय की हालत है, हालांकि आपने कहा हमें इस मसले पे नहीं जाना कि राजनीति हो रही है, लेकिन हमने सोचा कि अगर एक गौ माता पे राजनीति हो रही है तो गौ माता की सेवा भी बहुत जरूरी है। और मैं इसी इरादे से ये काम शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया गया, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। लोग सरकारी नौकरी के चक्कर में अपने बाप पूर्वजों की और जो उनके पुरखे हैं उनकी विरासत को बर्बाद कर देते हैं। तो गौ सेवा भारत की एक मजबूत जो आप मतलब आपकी जो अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा सपोर्ट मिलता है, वो गौ सेवा के साथ आप दूध का उत्पादन कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर घर में गाय हो, ताकि हमें गाय का सम्मान भी करें, उससे हमें भी फायदा हो और हम उसके द्वारा एक समाज सेवा कर सकते हैं और गौ का जो अपमान हो रहा है उससे अपमानित होने से बचा सकते हैं। तो एक एक बात और ये बताइए कि जब आप जाते हैं गाँव में, ये सुनने को मिलता है कि जब गाँव में जाते हैं, मुस्लिम इलाके में जाते हैं, जब आप अपनी बात को रखने के लिए, तो ये पता चलता है कि पूरा गाँव आपके पीछे, जो नौजवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, आपके पीछे चलने लगते हैं, जो है आपको घुमाने के लिए, चाहे जो भी हो, जिस गाँव में जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोटरों को लेकर के ध्रुवीकरण का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सारी पार्टियां ये कह रहे हैं कि नहीं, आप हमको नहीं जिताएंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। तो क्या लगता है, जो लोग आपके जाने के बाद पूरे गांव में जो नौजवान है एक तरह से उतर करके आपके साथ घूमने लग रहे हैं, क्या वोट में तब्दील, ये वोट होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से वोट में तब्दील होगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये किसी की बी टीम है वगैरह वगैरह और ये सब चीजें, तो देखिए हम गाजीपुर की खासकर बात करें तो गाजीपुर में कभी भी हिंदू मुसलमान की बुनियाद पे वोट नहीं पड़ा है। और यहाँ पर व्यक्तिगत चेहरे रहे हैं, उस चेहरे को देकर वोट पड़ा है। यहाँ किसी भी पार्टी का कोई खास दबदबा नहीं है, यह व्यक्ति विशेष की राजनीति है। मैं चाहता हूँ ना ही यहाँ पार्टी विशेष की राजनीति हो, ना ही व्यक्ति विशेष की राजनीति हो। यहाँ उसकी राजनीति हो जो गाजीपुर के विकास की बात करे, धोखे की बात ना करे। और मैं कहूँगा गाजीपुर के जो बच्चे हैं, अभी ब्रेन ड्रेन का मामला है कि तालीम हासिल करके वो लोग दूसरे शहरों को शिफ्ट होते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, जो भी आप तालीम हासिल करते हैं, आप अपने गाजीपुर में रह के रोजगार पैदा करें। आप सरकारों की तरफ ना देखें। पहले जो आपके पास संसाधन है उसका इस्तेमाल करें, आपके पास जमीन है उसका इस्तेमाल करें। और राजनीति के चक्कर में अपने करियर को बर्बाद ना करें। उसको चुनिए जो आपके भविष्य के लिए काम करे। अगर आप हिंदू मुस्लिम जात बिरादरी के नाम पे वोट कर रहे हैं, ये निहायत ही गंदा काम है। और इसी का नतीजा है कि आज हम लोग, ना ही हिंदू खुश है भारत का, ना ही मुसलमान खुश है। और रही बात, मिलजुल कर काम करेंगे तो आपका मोहल्ला, आपका गांव, आपका शहर, आपका देश आगे बढ़ेगा। बस यही कहना चाहता तो अभी आपके जो है, जो एआईएम के प्रमुख हैं, उनके ऊपर गोली भी चलाई गई, उनके ऊपर हमला हुआ है। तो इस बारे में क्या लगता है, क्या कहना चाहते हूं। ये सब चीजें जाहिर हो चुकी हैं, किसने कराया किसने नहीं, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। बस ये है कि एक दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे कौन है इसकी जांच हो रही है। और मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस यही कहता हूं कि आप लोग ऐसी कायराना हरकत ना करें, क्योंकि एक सांसद के ऊपर गोली चलाई जा रही है तो जाहिर सी बात है देश में 500 से ज्यादा सांसद हैं, कोई भी कहीं भी कुछ कर सकता है किसी के साथ। हम चाहते हैं कि जो देश की सुरक्षा व्यवस्था उसको बढ़ाई जाए और महिलाओं का भी सुरक्षा बढ़ाई जाए, देश के नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाई जाए और Z+ सुरक्षा की जो मांग की जाती है, मैं कहता हूँ नेताओं से ज्यादा जनता की भी सुरक्षा की मांग। हैं? सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? अभी चुनाव में आप जाएंगे, अभी क्षेत्र में जाएंगे, सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या रहेगा? मुद्दा यही है कि पहले तो मेरा व्यक्तिगत मेरी सोच, हालांकि पार्टी का अपना गाइडलाइन है, क्या उनके हैं मेमोरेंडम, वो सब तैयारी चल रही है, वो सब आ जाएगा। बट मैं अपनी तरफ से यही कहूंगा कि हमेशा से रोजगार की बात होती है मुद्दे की। और जो साधन है, देखिए जैसे कि रोड का आपका बहुत अच्छा काम हुआ है, मैं चाहता हूँ जो रोड बन गई है इसी रोड पे चलकर विकास का कार्य हो, उसके नाम पर वोट ना मांगा जाए, उसको सहारा बनाकर लोगों को रोजगार, क्योंकि हम लोग लखनऊ से बहुत करीब हो गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर के पहले काम है उस पे हम लोग जोर दें। और जो भी प्राइवेट संस्थाएं हैं गाजीपुर की, मैं चाहूंगा कि वो लोग आपस में सामंजस्य सरकार से बनाए, जो चीजें उनसे कमी रह जाती है बैठकर गाजीपुर के लिए एक पूरी तैयारी हो। और रोजगार पैदा करेंगे, नौकरियां भी होंगी। और और सरकारें जो वादे करती हैं उसको इरादे में तब्दील करें, उस पे काम करें। विकास असल मुद्दा है और बहुत से काम हो रहे हैं, बहुत से अधूरे हैं, तो साफ मतलब उसमें कोई भी कमी ना हो, जो काम हो ठोस हो कि कुछ दिन तक वो काम की आप इस्तेमाल करें, उससे लोग फायदा उठा सकें।